डिटेक्टर बेसिकली इस तरह का होना चाहिए कि इसकी स्पीड और इसकी जो फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी है वो मैच करे विद द स्पीड एंड सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इसकी स्पीड और जो इंस्ट्रूमेंट की स्पीड है और इसकी जो एक्यूरेसी है जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी है कि उसने किस हद तक एक्यूरेट रिजल्ट देने हैं, इन दोनों को आपस में मैच करना चाहिए। तो इसके लिए हम जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो थर्मल डिटेक्टर यूज़ कर लेते हैं। अगर नहीं तो फिर ऐसे डिटेक्टर यूज़ करते हैं जिनके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ हुआ होता है, क्योंकि वो भी इस तरह हमें हमारी जितनी भी ये हैं कंडीशंस उन पे पूरा उतरते हैं। एक टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं ZPD, ज़ीरो पाथ डिफरेंस। ये FTIR में आपको जो है वो एक टर्म मिलेगी बहुत ज़्यादा कि ज़ीरो पाथ डिफरेंस क्या होता है। इसको समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम दोबारा जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। बैक टू द पेज। ये देखें, ये बीम स्प्लिटर है, ये मूवेबल मिरर है और ये फिक्स्ड मिरर है। मैंने ये कहा कि ये जो फिक्स्ड मिरर है और ये मूवेबल मिरर है, अगर ये यहाँ से बीम स्प्लिटर से फ़र्ज़ करें 5 फीट के डिफरेंस पर है, तो ये वाला मूवेबल मिरर भी इस बीम स्प्लिटर से 5 फीट के ही डिफरेंस पे होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का बीम स्प्लिटर से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होना चाहिए। गॉट इट। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो पाथ डिफरेंस। क्योंकि ज़ीरो पाथ डिफरेंस, क्योंकि क्या होगा जब बीम इधर से ट्रैवल करेगी यहाँ से यहाँ तक मूवेबल मिरर तक, या फिर बीम यहाँ से फिक्स मिरर तक जाती है, उसने जो टाइम लिया उसका जो पाथ था टाइम का ट्रैवल करने का इन दोनों मिरर्स की तरफ वो तो सेम था, क्योंकि ये तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। इसलिए हम इसको इस कंडीशन को ज़ीरो पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, आपको इसकी फिर इस यहाँ से बेहतर समझ आ जाएगी। Fixed and movable mirrors are at equal distance from the beam splitter. The distance traveled by the two beams in their return trip, जब वो रिफ्लेक्ट होके मिरर्स दोनों मिरर से वापस आती हैं, दो बीम्स इन देयर रिटर्निंग ट्रिप आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिस्टेंस सेम है। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो पाथ डिफरेंस। अब ज़ीरो पाथ डिफरेंस की होप्स आपको समझ आ गई होगी। ज़ीरो पाथ डिफरेंस के बाद एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, वो है OPD। OPD होता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब भाई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है? ये बेसिकली हम तब टर्म यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा जो मूवेबल मिरर है उसको हमने थोड़ा सा मूव कर दिया है। पहले तो दोनों को हमने एक ही जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे रखा बीम स्प्लिटर से। हम अब कहते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट है मूवेबल मिरर का अवे फ्रॉम द बीम स्प्लिटर, यानी कि बीम स्प्लिटर से हमने इसको थोड़ा सा दूर कर दिया है। इंट्रोड्यूसिस एन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इससे क्या होता है कि ऑप्टिकल एक पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास एक डिफरेंस बन जाता है ना, पाथ का रास्ते का डिफरेंस बन गया। ऑप्टिकल क्या होता है, लाइट, ठीक है। बीम का जो पाथ का डिफरेंस है वो थोड़ा आ गया हमारे पास, दो बीम्स के दरमियान होता है, ठीक है। विच इज़ ट्वाइस दी, और ये जो है वो दुगना होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिरर, मिरर के डिस्प्लेसमेंट से ये ट्वाइस होता है। अब बात करते हैं इंटरफेरोग्राम की। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ते हैं डिटेल से।